हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 4 साइंस में आज रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 4। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस को पढ़ेंगे। तो कार्निवोरस में आप ध्यान देंगे। कार्निवोरस हैव स्पेशल अडेप्टेड शार्प टीथ, कैनिस, फ्लैश टीयर द फ्लैश। कार्निवोरस एक ऐसे जीव होते हैं जिनके दांत तेज, नुकीले, जो कि मांस को खींचने में, फाड़ने में काम करते हैं। दे आर पावरफुल रनर टू कैच प्रे इजीली। और उन लोगों के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है दौड़ने की, अपनी भोजन को पकड़ने के लिए आराम से पकड़ लेते हैं। ईगल एंड वल्चर हैव शार्प बेक एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू टीयर देयर प्रे। ईगल होते हैं, गिद्ध होते हैं, बाज होते हैं, उनके भी तेज चोंच होते हैं और मजबूत होते हैं, मजबूत पंजे होते हैं, जो कि अपने भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ए फ्रॉग हैज ए स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। और जो मेढक को आप जानते ही हैं, उसके लंबे जीभ जो होते हैं, टंग, जो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। स्नैक्स हैव लॉन्ग शार्प हॉलो टीथ। स्नैक्स लंबे शार्प हॉलो टीथ होते हैं। कॉल्ड फैंग्स टू इंजेक्ट वेनम इनटू इट्स प्रे। हॉलो होता है नीडल की तरह, वे भी अपने भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। Omnivores like dogs, bears, crow have teeth adapted to eat both plants and animal. Omnivorous जो जानवर होते हैं, डॉग, बियर, क्रो, टीथ, इनके जो होते हैं, जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, पौधे भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। इसके वेंजर होते हैं लाइक हाइना एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड डेकेइंग एनिमल। इसके व्यंजन जानवर वो होते हैं, गिद्ध जैसे, हाइना जैसे, जो कि मरे हुए जानवरों को मांस खाते हैं। एक पैरासाइट्स होता है, आर द एनिमल विच लिव ऑन अदर एनिमल्स बॉडीज कॉल्ड होस्ट टू गेट फूड। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों के शरीर से अपना भोजन करते हैं, जैसे कि लाइस है, फ्ली, स्टिक है, रिंगवर्म है, टपवर्म है, हुकवर्म है, ईटीसी। ये सभी लोग जीवों के ब्लड को चूस करके अपना भोजन करते हैं। उसके बाद स्पेशल एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। Many animals have developed specific feature with the help them from being eaten by other animal and also protect from danger. बहुत से जानवर के उनका अपना स्पेशल विकास होता है, जो कि उनके अंदर सहायता होती है। वे लोग किसी दूसरे जानवर को खाते हैं और खतरनाक जीवों से उनकी सुरक्षा भी वो करते हैं। जैसे कैमोफ्लेज इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू चेंज इट्स कलर। कैमोफ्लेज के अंदर ये गुण होता है, एक ऐसे जानवर हैं उसके अंदर गुण होते हैं जो अपने रंग को बदलते हैं, ब्लेंड और मर्ज विथ इट्स सराउंडिंग। अपने चारों तरफ के देखते हुए अपनी रंग बदल देते हैं। सो दैट इज दैट डिफ़िकल्ट फॉर इट्स इनमिज टू स्पॉट। अपने उनको ये दिक्कत होता है, रंग बदलते हैं, कि जो उनके जानवर हैं उनको, जो उनके दुश्मन है उनको पकड़ में नहीं आ पाते हैं। चैमेलियन, ग्रासहोपर, स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, इस तरह से। चैमेलियन ये सब आप देखेंगे, ये सब जानवर इंसेक्ट हैं, एक हाइबरनेशन होते हैं। Many animals survive in the extreme winter season by going into a kind of deep sleep called hibernation.
बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले, वो ऐसे लुप्त हो जाते हैं, लगते हैं कि वो गहरे नींद में सो गए हैं, जिसको कि हाइबरनेशन कहते हैं। देयर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन इन दिस पीरियड। उस समय में उनके हार्ट की गति जो होती है, सांस लेने की गति जो होती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। दे यूज द फैट स्टोर इन देयर बॉडी फॉर नॉरिशमेंट। और वे लोग अपने फैट्स को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। दे वोक अप द स्प्रिंग सीजन अप्रोचेज, जैसे पोलर बियर हुए, लिजार्ड हुए, स्नैक हुए, फ्रैग हुए, etc। उसके बाद हम लोग चलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, some animal like birds move one large number from cold places to warm places in search of food and warm places to breed। कुछ जानवर ऐसे, पक्षी ऐसे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में लोग ठंडे प्रदेशों से, ठंडे स्थानों से वे लोग गर्म स्थान ढूंढने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए ऐसे स्थान पे वो चले जाते हैं। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट वंस द विंटर और ओवर। जब जाड़ा ठंडा ख़त्म हो जाता है तो फिर वह पुनः अपने स्थान पर लौट करके आ जाते हैं जहाँ वो लोग रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो उस प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है। बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, फिशेज, स्नैक्स, etc। माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, फिर उनके योग्य जब कंडीशन, यहाँ की वेदर कंडीशन हो जाती है तो वो अपने आप चले जाते हैं। प्रोडक्शन इन एनिमल। प्रोडक्शन इन एनिमल, जानवरों में प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द प्रोसेस बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस देयर यंग वन ऑफ देयर वन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रक्रिया जानवरों में जो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने की तरह बच्चों को जन्म देना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय टू वेज। जानवर दो तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय लेइंग एग्स, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, टर्टल, क्रोकोडाइल, etc। ये लोग जो हैं अंडों के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, मैमल, डॉल्फिन, व्हेल, etc। ये सब बच्चों को जन्म देते हैं, इनको अंडे से मतलब नहीं है। ईगल लेइंग एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड ओविपोरस। एग्स लेइंग एनिमल, अंडे देने वाले जानवर को ओविपोरस एनिमल कहते हैं। एवरी एग हैज एन आउटर सेल विच प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड इट। प्रत्येक अंडों के जो बाहरी के भाग होते हैं, जिसको कि सेल बोलते हैं, वे अंदर के जो बच्चे हैं, अंदर के इंटरनल बेबी उसमें जो रहते हैं, उनको ये सुरक्षा करते हैं। देयर इज ए जेली लाइक अ सब्सटेंस कॉल्ड अल्बुमेन। और उसके अंदर जेली लाइक तत्व पाए जाते हैं, जिसको अल्बुमेन कहते हैं। देयर इज ए येलो पोर्शन कॉल्ड द यॉक। और येलो भाग आप देखे होंगे अंडे के अंदर, उसको यॉक बोलते हैं। विच कंटेन्स ए डेवलपिंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रायो, जो कि छोटे बच्चों का उसमें विकास होते हैं, उसको एम्ब्रायो कहते हैं। द यॉक इज द फूड फॉर ग्रोविंग एम्ब्रायो। ग्रोविंग, बढ़ते हुए एम्ब्रायो के लिए उसमें भोजन होता है। द बेबी इनसाइड द एग्स नीड वार्म कंडीशन टू डेवलप। बेबी जो अंडे के अंदर जो बेबी बच्चे होते हैं, उनको विकास होने के लिए, बढ़ने के लिए उनको गर्म स्थिति होना जरूरी है। द पेरेंट्स एनिमल आइदर सीट ऑन द एग्स। पेरेंट्स एनिमल जो होते हैं, अंडों के ऊपर वो बैठते हैं ताकि अंडे वो गर्म होते हैं उस स्थान पे। दिस हैबिट ऑफ कीपिंग द एग्स
वार्म इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। जब उसको बैठ करके अंडे को गर्म किया जा सकता है उसके पेरेंट्स के द्वारा, उनको हम इनक्यूबेशन कहते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द एग सेल बेक्स एंड द बेबी कम्स आउट। एग सेल टूटता है और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, उसको हैचिंग कहते हैं। तो इसमें आज हम लोग बस इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।